डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारतीय मुस्लिमों पर दिया बयान। MEA की 2 टूक पहले अपने गिरेबान में झांके। भारत ने ईरान के बयान को बताया अस्वीकार्य। भारत के मुस्लिमों को लेकर सुप्रीम लीडर ने दिया था बयान। भारत बोला, पहले अपना रिकॉर्ड देखे ईरान। विदेश मंत्रालय ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के बयान की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचना पर आधारित बयान है, कहा गया इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दे दी कि वो दूसरों के बारे में किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी न करें। ये बुढ़ऊ जो है इस वक्त क्यों बकवास कर रहा है? ये इसलिए बकवास कर रहा है, 2 चीजें हैं। ये जिहाद 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 का गाजर खिला खिला के लोगों का दिमाग मत खराब करो। एक लेवल तक ये चूरन ठीक लगता है, एक लेवल तक दुनिया झेलेगी जिहाद को, फिर दुनिया उल्टा थप्पड़ मारेगी मुंह पे इतना बड़ा कि भैया गाल दांत जबड़ा सब सूज जाएगा। मुस्लिम उम्मा है जहां पर अभी कुछ दिन पहले झड़प हुई है। आपका और पाकिस्तान का क्या मुस्लिम उम्मा का ताल्लुक है? आप जानते हैं कि कितने रफ दोनों के बीच ताल्लुकात हैं, और ये वही मुस्लिम उम्मा है जो एक दूसरे के गले काट रहे हैं। मनमोहन सिंह के साथ बैठे थे और उनके साथ एक डिस्कशन हुआ था कि भाई आप लोग जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है भारत के अंदर उसको किस तरह से हैंडल करते हो। वो उस टाइम पे मनमोहन सिंह के साथ ही वाज ट्राइंग टू टेक एडवाइस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई भारत कैसे करता है ताकि कुछ चीजें वो भी। ये बोला है कि साहब मुसलमानों के ऊपर बड़ी तशद्दुद हो रही है, बड़ा टॉर्चर हो रहा है, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो गाजा में जुल्म हो रहा है, वो म्यांमार में जुल्म हो रहा है, और भारत में भी जुल्म हो रहा है। ये वही उन्हीं मुसलमानों की बात कर रहे हैं खामनेई के जो एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। ये वही इस्लामिक कंट्रीज हैं जो एक दूसरे के खिलाफ झड़पें हो रही हैं, हमले कर रहे हैं एक दूसरे के कंट्रीज के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत पे अभद्र बयान दिया। तुरंत MEA ने भी उसका जवाब दिया हालांकि, लेकिन ये वही देश हैं दोस्तों जिनके देश में 99%, 90%, 95% मुस्लिम है। अल्पसंख्यकों की तो इन्होंने बैंड बजा के रख दी, ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तभी तो इनके देश में 99% सिर्फ मुस्लिम आबादी रहती है, अल्पसंख्यक बचे ही नहीं है। 100% मुस्लिम आबादी लेके फिर ये ज्ञान बकते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ सबको इक्वल राइट्स हैं, यहाँ तो हमारे सिख भाई भी हैं, उनकी भी पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ रही है, ईसाई भी हैं, वो भी बढ़ रहे हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी भी भारत में कितने ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। पूरी दुनिया जानती है कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम भारत में। इसके बाद भी ये पिद्दू देश, 100% मुस्लिम आबादी वाले देश, और ये मुस्लिम आबादी वाले देश आप उठा के देख लीजिए, कोई भी मुस्लिम कंट्री, वहाँ पे या तो किंग का रूल होगा या तो वो तहस नहस बर्बाद हो। UAE सऊदी अरेबिया देख लीजिए, किंग का रूल है। किंग कहेगा कि भाई सबको दिन है तो सब कहेंगे हाँ किंग दिन है, रात है तो रात है। घोड़े को गधा बोल देगा तो गधा सब मान लेंगे, गधा है। नहीं मानोगे तो सूली पे। तो भाई ऐसा भी कोई देश है मुस्लिम जहाँ पे फ्रीडम हो, जहाँ पे महिलाओं को ये सब हो? कोई नहीं है, लेकिन ज्ञान पेलने सबसे पहले आएंगे। आप देखिए किसने क्या बोला, हमने ठोक दिया, उसने बोला, हमने एनकाउंटर कर दिया, ये सारी चीजें होती रहती हैं यार जियोपॉलिटिक्स में। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट वो इस वक्त क्यों बोल रहा है, कारण क्या है, उसके अंदरूनी कारण क्या है। ये खामेनेई जो है इसने ये कमेंट क्यों करा, अब इसको क्यों जरूरत पड़ी कमेंट करने की, और दूसरी चीज है कि ये इसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है, इसके अंदर की पॉलिटिक्स क्या है, इसके बाहर की पॉलिटिक्स क्या है। ये अपने कमेंट से लोग ये समझते हैं कि साहब हमसे नफरत करता है इसलिए बोलता है। देखिए उस लेवल पर बैठा आदमी ना मोहब्बत करता है ना नफरत करता है, वो मुनाफा देखता है। अगर जहर फैला के उसको मुनाफा हो रहा है तो जहर फैलाएगा, प्यार बांट के मुनाफा हो रहा है तो प्यार बांटेगा वो। अब इसने क्या करा है खामेनेई ने, ये मैं आज आपको बताता हूं क्या है। जब 370-35 से हटा दिया, बोला कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट मुस्लिम सिचुएशन इन कश्मीर, वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया बट वी एक्सपेक्ट द इंडियन गवर्नमेंट टू अडॉप्ट अ जस्ट पॉलिसी टुवर्ड। अबे हट पागल का बच्चा। फिर यह कहता है कि मुसलमान दुनिया है, खुलेआम यमन के, बहरीन के, कश्मीर के लोगों को सपोर्ट करे। अच्छा ये भौंकता रहता बीच बीच में, लेकिन ये इंटेलिजेंट भौंकने वाला, ये दिमाग से पैदल मत समझिएगा इसको, ठीक है ना। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वी डिप्लोर द कमेंट्स मेड बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। आप लोग इसको सुप्रीम लीडर कहते क्यों? ये तो पागल मौलाना है ये, और इसकी उम्र भी ऐसी हो गई है, एक पैर, जो नहीं कहते लोग कि एक पैर कवर पे दूसरा केले के छिलके पे, ये किसी भी दिन चल लेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों आप समझो, जियोपॉलिटिक्स समझो आप पहले, ये बोल क्यों रहा है। देखो
ऐसा है, ये जो इजराइल और हमास की लड़ाई है ये कुछ महीने के बाद खत्म हो जाएगी। पहले आप ये बात समझ लो। आप ये बुढ़ऊ जो है इस वक्त क्यों बकवास कर रहा है? ये इसलिए बकवास कर रहा है, दो चीजें हैं। पहली चीज मैं आपको एक्सटर्नल बताता हूं, फिर मैं आपको ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स बताता हूं। राइट? एक्सटर्नल पॉलिटिक्स ये है कि जो पानी है वो उबलता रहना चाहिए। याद रखिएगा, पानी जो है वो उबलता रहना चाहिए, हल्का हल्का सिमरिंग। वो पूरा उबाल नहीं कि बड़े बड़े बुलबुले आ रहे हैं। एक सिमरिंग होता है ना, हल्के हल्के बुलबुले आते हैं पानी में, उस लेवल पे टेम्परेचर उबलता रहना चाहिए, तभी ईरान को फायदा है। जो पानी की उबाल इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में, या उसमें हिजबुल्लाह शामिल या हुती शामिल, कोई भी शामिल, XYZ यार, वो स्टोरी अब धीरे हो रही है, वो टेम्परेचर डाउन हो रहा है। अमेरिका बोल रहा है साइन करो, इजराइल एक ड्राफ्ट भेज रहा है, हमास एक ड्राफ्ट भेज रहा है, वो कह रहा है तू बेवकूफ, वो कह रहा है तू बेवकूफ। अच्छा, इसमें से 4 पॉइंट तुम हटाओ, 4 बातचीत पे आ गए ना भाई, बातचीत पे आ गए कि तेरे 4 पॉइंट हमें पसंद नहीं है, वो कह रहा है कि तुम्हारे 3 पॉइंट हमें पसंद नहीं है, नहीं ये नहीं वो तो इसको छोड़, तो उसको वो कर। यानी कि बातचीत हो गई है, यानी कि ये बात आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सलट जाएगी, और सलटना है ही। कोई भी युद्ध परमानेंट तो चलता नहीं है, और अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स का बहुत प्रेशर है इजराइल और हमास के ऊपर कि इसको धीरे 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 खत्म करो। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ जहां पे ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगा। झटका वो लगा कि जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर बमबारी करी और हिजबुल्लाह ने जवाब दिया, तो दोनों के बीच में बातचीत हो गई। जस्ट इमेजिन, आप सोचिए आप, हिजबुल्लाह और इजराइल आपस में बात कर रहे हैं, भाई ऐसा है मैं उस जगह बम मारूंगा, तू उस जगह बम मार दियो। इस चीज को एस्केलेट करने का कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं आप गेम क्या चल रहा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, क्या सिचुएशन है? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ जो झड़पें हुई, ईरान और पाकिस्तान के बीच जो झड़प हुई, एक दूसरे के अंदर अंदर जा जाके आपने वो बम गिराए हुए, हमले किए हुए, तो ये आप कौन सा आपको याद आ गया? मुझे तो इस पे हैरान। अच्छा, इसके अलावा जब हम आगे बढ़कर पूरी दुनिया में भी मुसलमानों की इस वक्त हालत ज़ार देखते हैं, तो मुसलमान आपस में एक दूसरे को काट पीट रहे हैं। और जो ये टीटीपी जो कर रही है पाकिस्तान के अंदर, वो कौन है? अल्लाह अकबर का नारा लगा कर करते फटते हैं वो जाके। केड़े मुसलमान भाई? एक तो मुझे इसके ऊपर है कि ये किस किस्म का, ये क्या किस सिचुएशन में आपने ये स्टेटमेंट दी है? भूल गए सब कुछ आप, हैं जी? अच्छा, फिर उन्होंने ये जो बात की कि जो मुसलमान है म्यांमार, गाज़ा और इंडिया, देखिए इसके अंदर जो गाज़ा की उन्होंने बात की वो तो इसलिए की क्योंकि जो इस वक्त इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें एक बड़ा स्टेक होल्डर और एक बड़ा फरीक ईरान है। ईरान जो है वो उसके साथ शामिल है लड़ाई में। वो तो बढ़ बढ़ के जो है वो हमले हो रहे हैं, और ईरान का ने खुद इजराइल पर हमला किया, इस वजह से वो आप ये कह रहे हैं। इसके ऊपर भी आपने अगर एक सॉलिडेरिटी में अपने सिर्फ, यानी देखिए ना, एक सुप्रीम लीडर ईरान का अगर किसी मौके पर ये वाली बात करते हैं तो वो कहता है कि भाई ये तो एक ख़ास उस पर की है ना, इवेंट पे बात, लेकिन जो आपने बात की तो उससे तो पता चल रहा है कि आप फिर साइड ले रहे हैं हमास की। तो ये तो इस वजह से है क्योंकि आप हमास की तरफ हैं, आप इजराइल के खिलाफ हैं, इसलिए आपने ये बात कर दी। अच्छा चलें गाज़ा की बात करें। सही कि जी वहाँ पर बमबारी हो रही है, लोग मर रहे हैं और मासूम बच्चे मर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर बात करनी चाहिए, आपने बात की। लेकिन जो इंडिया की बात की तो इस पर मुझे 2 ऑब्जेक्शंस हैं। एक ऑब्जेक्शन तो ये है कि इंडिया के मुसलमानों को पर उन्होंने क्या देखा है जो ये वाली बात की। दूसरी ऑब्जेक्शन मुझे ये है कि ईरान और इंडिया के ताल्लुकात, रिलेशंस तो इतने ज़बरदस्त हैं, चाबहार का कितना ज़बरदस्त उनका प्रोजेक्ट है, तो आप अपने ही एक क्लोज फ्रेंड या इस वक्त जिसके साथ अपने आपके अच्छे रिलेशंस है उसी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा कि बॉन्कर्स गॉन बॉन्कर्स, यानी क्या हो क्या गया, दीवाने हो गए आप लोग, क्या हो गया? क्योंकि अगर कोई कंट्री अपने ही किसी फ्रेंड के साथ, फ्रेंडली कंट्री के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देता है तो ये मतलब होता है ना कि आपसे एग्रीमेंट्स वो ख़त्म कर दे इंडिया और कहे चलो जी चाबहार अब ऐसा करें, आप लेकर बैठें अपना और खुद ही अपना इसको जो करना चाहते हैं करें। ईरान के पहले आप हालात देख लें, सैंक्शंस, भुखमरी, क्या क्या कुछ, आप पूरी दुनिया से आपकी जो है वो ट्रेड नहीं हो पाती उन सैंक्शंस की वजह से। अच्छा, फिर इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ईरान में खामनाई ने वहाँ की ख़वातीन के साथ क्या किया है, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जिन मुस्लिम्स की, इंडियन मुस्लिम्स की बात की है ईरान ने, वो क्या है? क्या ईरान को पता है
खामनाई को पता है कि इंडिया में जो मुस्लिम्स मौजूद हैं, तो इंडियाज मुस्लिम्स पॉपुलेशन इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन. India's Muslims are the world's largest Muslim minority population.